हाय दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना सेना थी, ना हथियार, ना कोई साम्राज्य, लेकिन फिर भी आज उसके विचारों पर आधी दुनिया चल रही है। वो व्यक्ति थे गौतम बुद्ध और उसकी ताकत थी पंचशील। आज हम जानेंगे पंचशील क्या है। ये सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं, आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है और कैसे ये 5 नियम आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकते हैं। इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। 2500 पहले की बात है लगभग। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक युवक रहता था, अनिरुद्ध। दिल अच्छा था लेकिन जीवन अस्त व्यस्त। गुस्सा जल्दी आता, बोलते समय जुबान पर काबू नहीं, गलत संगत, मन अशांत, रात को नींद नहीं। एक दिन उसने सुना पास के गांव में भगवान बुद्ध ठहरे हैं। अनिरुद्ध वहां पहुंचा और बोला, भगवान, मैं बाहर से जीवित हूं, मैं बाहर से जीवित हूं लेकिन अंदर से टूट चुका हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समस्या जीवन में नहीं, तुम्हारे आचरण में है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य को साधु बनने की जरूरत नहीं, मनुष्य को साधु बनने की जरूरत नहीं, बस पंचशील अपनाने की जरूरत है। पंचशील यानी 5 नैतिक नियम। 5 नैतिक नियम जो मनुष्य को पाप से नहीं बल्कि पीड़ा से बचाते हैं। पंचशील के 5 नियम क्या है? पहला है अहिंसा। अहिंसा, किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाना। बुद्ध बोले, जो दूसरों को चोट देता है वह असल में खुद को घायल करता है। अनिरुद्ध समझ गया, गुस्सा, कटु वचन, क्रूरता, ये सब हिंसा के ही रूप हैं। जब उसने अहिंसा अपनाई, लोगों से झगड़े खत्म हुए, मन हल्का होने लगा। दूसरा, अफ्ते यानी चोरी ना करना। सिर्फ धन की नहीं, किसी भी चीज की चोरी ना करना। बुद्ध ने कहा, किसी का समय चुराना, किसी का श्रेय चुराना, किसी की शांति चुराना, ये भी एक प्रकार की चोरी है। अनिरुद्ध को याद आया वह कैसे दूसरों का श्रेय ले लेता था। जब उसने ईमानदारी अपनाई, सम्मान अपने आप मिलने लगा। तीसरा है ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर नियंत्रण। बुद्ध बोले, जो अपनी इंद्रियों का दास है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। यह नियम सिर्फ संयम का है। वासना, लत, अत्यधिक भोग। जब अनिरुद्ध ने संयम सीखा, उसकी ऊर्जा बिखरने के बजाय जीवन निर्माण में लगने लगी। चौथा है सत्य, सच बोलना लेकिन करुणा के साथ। बुद्ध ने कहा, सत्य ऐसा हो जो कड़वा नहीं, चिकित्सक हो। अनिरुद्ध समझ गया, झूठ से थोड़ी देर का लाभ लेकिन लंबा दुख मिलता है। सच बोलने से उसका आत्मसम्मान लौट आया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। 5वां, अप्रमाद, नशे से दूरी, शरीर और मन दोनों का। बुद्ध बोले,
जो चेतना खो देता है, जो चेतना खो देता है, वह जीवन की दिशा भी खो देता है। नशा सिर्फ शराब नहीं, मोबाइल का नशा, क्रोध, आलस्य, अहंकार। जब अनिरुद्ध सजग हुआ, जीवन की अस्पष्टता लौट आई। कुछ महीनों के बाद वही अनिरुद्ध शांत था, आत्मविश्वासी था, सम्मानित था। वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, आपने मुझे धर्म नहीं दिया, आपने मुझे धर्म नहीं दिया, आपने मुझे जीवन की कला दी। बुद्ध मुस्कुराए। पंचशील का आज के समय में क्या अर्थ? आज पंचशील का मतलब है मानसिक शांति, मजबूत चरित्र, स्पष्ट निर्णय, रोग मुक्त जीवन, आत्मसम्मान। तो याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो किसी बड़े ग्रंथ की नहीं, सिर्फ पंचशील की जरूरत है। सिर्फ पंचशील की जरूरत है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं पंचशील अपनाने का संकल्प लेता हूं या लेती हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।